नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हाइड्रो पावर को लेकर, जहां पर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2500 करोड़ रुपए का एक बजट अप्रूव किया गया है छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स को लेकर। और इसके थ्रू देश के अंदर छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी 25 से 50 मेगावाट के आसपास होती है, उनको छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स में कंसीडर किया जाता है। अभी फिलहाल इस तरह के बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऑपरेशन है जिनकी टोटल कैपेसिटी 5 गीगावाट के आसपास है। लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि अगले एक दशक के अंदर अंदर इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 10 गीगावाट तक कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स को सेटअप करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है बड़े हाइड्रो पावर प्लांट से। इस स्कीम के अंतर्गत इस टाइप के छोटे पावर प्लांट्स के लिए 20 से 30% के आसपास फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट वंदे भारत ट्रेन को लेकर है, जहां पर रेलवेज ने वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उनका डिसीजन अभी बदल दिया है और अब अगले 3 और सालों तक इन ट्रेन सेट्स की भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो दोस्तों, पिछले साल हमारी रेलवेज के द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि वंदे भारत की चेयर कार ट्रेन सेट्स अब मैन्युफैक्चर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 120 ट्रेन सेट्स वो मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और जितनी देश के अंदर ज़रूरत थी उतने वंदे भारत ट्रेन सेट्स ऑपरेट हो रहे हैं चेयर कार वेरिएंट्स वाले। और इसको रोकने का एक मेन कारण ये भी था कि अब रेलवेज वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स के ऊपर फोकस करना चाहती थी, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए तैयार किया जा रहा है। पर अब रेलवेज ने डिसाइड किया है कि चेयर कार वाले और ट्रेन सेट्स तैयार किए जाएंगे, क्योंकि अब देश के अंदर जितने भी इंटरसिटी रूट्स पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट हो रही है, उन सबको चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगले 3 सालों के अंदर अंदर 1500 और कोचेस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें से 720 आईएसएफ चेन्नई के द्वारा, 336 आईएसएफ कपूरथला के द्वारा, जबकि 444 एनएसएफ रायबरेली के द्वारा किए जाएंगे और कुल मिलाकर 88 नए रेक्स आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट रेन्यूएबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत के अंदर सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स दोनों की मैन्युफैक्चरिंग पिछले 1 साल से बहुत तेजी से देश के अंदर ग्रो हुई है। और अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग 2025 में सोलर मॉड्यूल्स की कैपेसिटी 144 गीगावाट और सोलर सेल्स की कैपेसिटी 27 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में ईयरली बेसिस पर 128.6% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है 24 में, जहां पर 63 गीगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल थी, अब ये 144 गीगावाट पर पहुंच चुकी है और 1 साल के अंदर अंदर 81 गीगावाट की कैपेसिटी हमने ऐड की है। इवन सोलर सेल्स में तो एक अलग ही ग्रोथ देखने को मिला है, 2000% यहाँ पर ये ईयरली ग्रो हुए हैं। 2024 में जहाँ पर इसकी कैपेसिटी 1.2 गीगावाट की थी, अभी बढ़कर 27 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर 25.8 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी भी हमने ऐड की है और होपफुली आगे चलकर भी ये नंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है अटल एक्सप्रेसवे को लेकर और फाइनली सालों के इंतजार के बाद ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, अटल एक्सप्रेसवे जिसको चंबल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, क्योंकि चंबल रीजन में चंबल रिवर के अलोंग बनकर तैयार होना है। राजस्थान के कोटा से यूपी के इटावा के बीच में ये बनेगा और 420 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसमें से 315 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा मध्य प्रदेश में होगा, 70 से 75 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के अंदर होगा, जबकि 20 से 25 किलोमीटर का हिस्सा यूपी के अंदर होगा। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्ट्रेचेस को मिलाकर इसको तैयार किया जाएगा और 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। इनफैक्ट ये एक लिंक एक्सप्रेसवे का भी काम करेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच। और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो कोटा से इटावा तक का ट्रैवल टाइम, जो भी फिलहाल 10 से 11 घंटे के आसपास है, वो कम होकर 5 से 6 घंटे तक पहुंच जाएगा। अगली दोस्त अपडेट टाटा पावर को लेकर है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया इंगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, और इस प्रपोजल को आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है। तो दोस्तों, ये इस एरिया में देश का लार्जेस्ट इंगोट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, क्योंकि 10 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। और वैसे मैं बता दूं कि पहले ये प्लांट उड़ीसा के अंदर बनकर तैयार होना था, पर अब आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट ग्रैब कर ली है। हर तरीके से और हर जगह से आंध्र प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट खींचने में लगी हुई है, जो अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होना ही चाहिए। 6,675 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्लांट बनेगा, जहाँ पर 120 एकड़्स ऑफ लैंड आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इनको एलोकेट कर दी गई है। कुछ लैंड रिजर्व रखी गई है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ओवरऑल 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली 200 अपडेट झारखंड से है, जहां पर झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर पहले मेट्रो रेल को लेकर प्लान अनवेल किए गए हैं। और यहाँ पर झारखंड सरकार का कहना है कि वो रांची के साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर के अंदर भी मेट्रो सिस्टम को डेवलप करेंगे। दोस्तों, वैसे मैं बता दूं कि रांची के अंदर ही सबसे पहले मेट्रो सिस्टम तैयार होगा, अगर तैयार होता है तो,
क्योंकि वो एडवांस स्टेजेस में है। अगर आप उसे धनबाद और जमशेदपुर से कंपेयर करते हैं, 3 कॉरिडोर्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं जिनके कुल मिलाकर 51.3 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ चुकी है। अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डीपीआर प्रिपरेशन को लेकर अभी टेंडर्स फ्लोट की जा चुकी है, जिसके लिए जल्द कंसल्टेंट को हायर कर लिया जाएगा। सिमिलरली धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो को लेकर राइड्स को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है, जो अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर गंगा सागर सेतु को लेकर वेस्ट बंगाल सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखने का काम कर दिया गया है। फाइनली आप कह सकते हैं कि सालों के डिले के बाद ये ब्रिज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इस गंगा सागर सेतु की प्लानिंग वेस्ट बंगाल सरकार काफी लंबे समय से कर रही है और आज के समय इसको बनाना जरूरी भी है, क्योंकि ये सागर आइलैंड्स जो कि बहुत फेमस है उसके लिए एक परमानेंट रोड लिंक का काम करेगा, क्योंकि ये सागर आइलैंड्स को मेनलैंड वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेगा। सागर आइलैंड पर काचू एरिया से काकद्वीप में लोड एयर तक इसको बनाया जाएगा और 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहां पर स्पेसिफिकली 4 लेन का रोड तैयार होना है। मुरी गंगा रिवर के ऊपर से पास होगा और 1670 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। L&T को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिनका कहना है कि अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर वो इसको तैयार कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 14 और कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव कर दिए गए हैं और इसके चलते आंध्र प्रदेश में 19,391 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये प्रपोजल्स रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट और इलेक्ट्रिकल जैसे एरियाज में अप्रूव किए गए हैं। और अभी जैसे जो मैंने टाटा पावर का आपको प्लांट बताया था जो कि नेल्लोर के अंदर बनकर तैयार होना है, उसे भी इसके अंतर्गत अप्रूवल मिली है। उसके साथ साथ 5,571 करोड़ रुपीस का प्रपोजल शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का, 3,538 करोड़ रुपीस का प्रपोजल वेबसोल रिन्यूएबल्स का, जबकि 1,500 करोड़ रुपीस का प्रपोजल रैमको सीमेंट्स का भी अप्रूव किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े प्रपोजल्स यहाँ पर अप्रूव हुए हैं। ओवरऑल इसके चलते आपको 11,700 से ज़्यादा जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद मेट्रो को लेकर है, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो लाइन का फाइनल सेक्शन भी अभी तैयार है पब्लिक यूज के लिए। ऐसा बताया गया है कि 12 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये मेट्रो सेक्शन 5.36 किलोमीटर लंबा है, जो गांधीनगर में सचिवालय से महात्मा मंदिर तक तैयार किया गया है। अक्षरधाम, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा मंदिर, इन 5 लोकेशंस पर मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। ट्रायल वगैरह यहाँ पर पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जो कई महीनों से यहाँ पर चल रहे थे। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की भी फाइनल अप्रूवल यहाँ पर आ चुकी है। तो 12 जनवरी को आपको पब्लिक यूज के लिए ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका सरकार के द्वारा एक ओवर ट्री पार्क अप्रूव करते गया है बेंगलोर के अंदर और इसे न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री की लैंड पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका कैबिनेट ने यलहंका के अंदर 153 एकर्स के एरिया में एक नया ग्रीन पार्क अप्रूव किया है, जो बेंगलोर का 3rd लार्जेस्ट ग्रीन पार्क होगा। अब उसके साथ साथ बयापन्नाहाली के अंदर ये ट्री पार्क भी अप्रूव कर दिया गया है, जो फैला होगा 65 एकर्स के एरिया में। हालांकि इस फैक्ट्री की लैंड तो 105 एकर्स की है, लेकिन उसमें से 65 एकर्स ही इस्तेमाल की जाएगी ट्री पार्क के लिए। 4 स्टेजेस में इसको तैयार किया जाएगा, जिसमें फेज 1A, 1B, फेज 1 और फेज 2 कुल मिलाकर 37.7 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आएगा, जिसमें से 11.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी यहाँ पर एलोकेट कर दिए गए हैं। फेज 1A अगले 6 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज के 8,500 ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे। आगे चलकर एक एंट्रेंस प्लाजा, एलिवेटेड वॉकवेज, साइकिलिंग ट्रैक्स, स्प्रिंग्स एंड फाउंटेन्स, चिल्ड्रन प्ले एरियाज, पब्लिक टॉयलेट्स, इस तरह की कई सारी चीजें आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।